गुरुग्राम से गौ तस्करों की एक हैरान कर देने वाली सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। जब रात के अंधेरे में पुलिस स्टेशन से मात्र 100 कदमों की दूरी पर गौ तस्करों ने एक गाय को उठाने की कोशिश की, लेकिन दो बहादुर नौजवानों की वजह से उस गाय की जिंदगी बच गई। आपको दिखाएंगे कि कैसे पुलिस स्टेशन के पास से भी बेखौफ बदमाश, बेखौफ गौ तस्कर अपनी इन वारदातों को अंजाम देते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब तक आप लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी बहुत सी, जब सड़क पर दौड़ रहे गौ तस्करों का पीछा गौ रक्षक करते हैं और मुठभेड़ के बाद उन गौ तस्करों को धर दबोचा जाता है। लेकिन आज आपको वो तस्वीर हम दिखाएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि आखिरकार ये गौ तस्कर गाय लेकर कहां से आते हैं। दरअसल गुरुग्राम में घूमने वाली आवारा गायों को ये गौ तस्कर अपना निशाना बना रहे हैं। एक ऐसी ही सीसीटीवी फुटेज गुरुग्राम के पोश एरिया से सामने आई है। पुराने समय में गुरुग्राम का पोश एरिया कहा जाने वाला मॉडल टाउन, या ये कहें कि 4-8 मरला में पुलिस स्टेशन से मात्र 100 कदम की दूरी पर गौ तस्करों ने बुधवार और वीरवार की दरमियानी रात इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, जब उन्होंने सड़क पर घूम रही एक आवारा गोवंश को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में उठाने की कोशिश की। लेकिन उनके इन मंसूबों पर पानी उस समय फिर गया जब बाइक पर सवार होकर यहां से दो नौजवान गुजरने लगे। उन दोनों ने शोर मचा दिया और शोर मचाने की वजह से और उन दो नौजवानों की बहादुरी की वजह से 6 से ज्यादा गौ तस्कर दुम दबाकर यहां से भाग गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिस समय ये गौ तस्कर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं और सड़क पर घूमने वाले गोवंशों को जबरदस्ती उठाकर गोकशी के लिए ले जाते हैं, उस समय हमारी गुरुग्राम पुलिस, जिसको कि हाईटेक पुलिस कहा जाता है, वो आखिरकार कहां है। ये तस्वीर मैं आप लोगों को एक बार समझाता हूं कि इस तस्वीर में दरअसल हो क्या रहा है। ये तस्वीर वीरवार सुबह तकरीबन 1:15 बजे के आसपास की है। गुरुग्राम के 4-8 मरला चौक पर, जहां पर एक आरके टेंट हाउस है, उनके सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। रात 1:15 बजे यहां से एक पिकअप गाड़ी जिसमें लगभग 6 से 7 गौ तस्कर सवार हैं, वो एक गाय को सड़क से घेर कर लाते हैं और उसके गले में रस्सी डालकर उसको जबरदस्ती अपनी इस पिकअप गाड़ी में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ देर उनको लगी इस गाय को अपनी गाड़ी में डालने के लिए, इतने में सड़क से बाइक पर सवार होकर दो नौजवान जाने लगे। उन्होंने देखा कि गौ तस्कर एक गाय को अपनी गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इन दोनों नौजवानों ने इन गौ तस्करों का डटकर सामना करना चाहा और शोर मचा दिया। लेकिन गौ तस्कर देखिए कितने बेखौफ है, उन्होंने इन दोनों नौजवानों पर हमला करने की कोशिश की, अपने हथियार निकाल लिए। इसके अलावा सड़क पर पड़े पत्थरों से इन दोनों नौजवानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ये दो नौजवान भी डटकर इन गौ तस्करों का सामना करने के लिए तैयार थे और इन्होंने यहां पर चोर चोर का शोर मचा दिया, पकड़ो पकड़ो का शोर मचा दिया, जिससे दुम दबाकर ये गौ तस्कर यहां से दुम दबाकर भाग गए। इनकी इतनी हैसियत नहीं रही, इनकी इतनी औकात नहीं कि ये 6-7 होकर भी दो नौजवानों का सामना ना कर सके। अब सवाल यहां पर एक बड़ा ये उठता है कि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन, जहां पर यह घटना हुई है, उससे मात्र 100 कदमों की दूरी पर है, और अगर पुलिस स्टेशन के इतने नजदीक होते हुए भी गौ तस्कर बेधड़क इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, तो जरा सोचिए कि आप अपने घर में, जहां आपके आसपास कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, कोई पुलिस चौकी नहीं है, तो आप कितने सुरक्षित हैं। इस तरह की लगातार होती घटनाओं के पीछे कई वजह हो सकती है। कई वजह यह कि सड़कों पर इस तरह से बेसहारा गोवंश घूमती है। गुरुग्राम पुलिस जो दावा भरती है कि रात में भी वो आपकी सुरक्षा करती है और सड़कों पर तैनात रहती है, आखिरकार वो पुलिस कहां है? वो सड़कों पर घूमते हुए इन गौ तस्करों को क्यों नहीं पकड़ते हैं, क्यों निगरानी नहीं करते हैं? और तीसरा, वो कानून बनाने वाले नेता लोग जिन्होंने कानून तो बना दिया हरियाणा में गौ संवर्धन एक्ट, लेकिन इन गायों की सुरक्षा कैसे होगी उसको लेकर शायद कोई नियमावली बनाई ही नहीं गई है। सड़कों पर आज भी हजारों गोवंश इसी तरह बेसहारा घूमते हैं और ये गौ तस्कर इन गोवंशों को अपना शिकार बनाते हैं। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने यहां पर पहुंचकर एक रिपोर्ट तैयार की है और जिन्होंने रात में इस घटना को अपनी आंखों से देखा और बाद में जो सीसीटीवी जिन्होंने उपलब्ध कराए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं।
साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार गौ तस्करी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और गौ तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर रात के अंधेरे में यहां से गाय की चोरी करते हैं और ऐसी ही घटना गुरुग्राम के मॉडल टाउन इलाके में हुई है। आपको बता दें कि ये घटना आरके टेंट हाउस के पास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनमें पूरी घटना कैद हो गई है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये उसी जगह की तस्वीरें हैं जहाँ पर ये घटना को अंजाम देने के लिए कल रात तकरीबन 1 बजे 6 गौ तस्कर यहाँ पर पहुँचे। आपको बता दें कि जिस वक्त वो यहाँ से गाय को उठाने की कोशिश कर रहे थे तो तभी यहाँ पर कुछ लोग बाइक से सवार होकर जा रहे थे। जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ पर गाय को उठाने की कोशिश की जा रही है तो उन्होंने यहाँ पर आते ही चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसे में वो लोग हड़बड़ी में गाय को छोड़कर भागने लगे। साथ ही साथ जो लोग चिल्ला रहे थे उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। आप देख सकते हैं सामने कुछ पत्थर पड़े हुए हैं। इन्हीं पत्थरों से गौ तस्करों ने जो लोग चिल्ला रहे थे गाय को बचाने के लिए उसकी कोशिश कर रही थी कि गाय को बचाया जाए, तो उन्होंने यहाँ से कुछ पत्थर उठाए और उन लोगों के ऊपर यहाँ से पत्थर से हमला कर दिया। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनके घर पर ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हम उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर असल सच्चाई क्या है। सर, सबसे पहले नाम बताइए। तरुण दुआ नाम है जी मेरा। सर, कल रात क्या हुआ था? कल रात को ये हुआ था जी, तकरीबन 1:15-1:30 बजे की बात है। हम तो जाग ही रहे थे, तो ये भाई का घर है और मेरा घर गली में। मैं तुरंत कहीं से आया था तो मैंने सुना आवाज़ें आ रही है ज़ोर ज़ोर से, तो हम तो सो गए। मैं कहा कोई शराब भी करावा भी जो लोग हैं वो कर रहे होंगे उपद्रव। लेकिन फिर हम सुबह जब हमने देखा, अपने सीसीटीवी को खोला, देखा हमने कि कुछ लोग पहले बोलेरो गाड़ी से आए इधर, बड़ी चालाकी से जो है इन्होंने यहाँ बैक लगाई बोलेरो और गाय को खींच रहे हैं। ठीक है जी। इतने में भगवान की कृपा से 2 मानस आए और उन्होंने जो है उनको देख के हाँ बाइक रोकी। बाइक रोकते हुए उन्होंने देखा कि ये तो गाय को ले जा रहे हैं। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो अचानक से पता नहीं कितनी हिम्मत लेके आए थे, निडर थे, बेखौफ बदमाश। उन्होंने उन्हीं 2 लड़के जो रोक रहे थे गाय को पकड़ने के लिए, उन्हीं के गाली गलौज और ईंटें मारना उन पर शुरू कर दिया। यहाँ से कुछ दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है और ऐसे में घटना हो रही है रात भर, तो आप इस बारे में क्या कहें? ये पुलिस जो है, पुलिस तो देखो जी ना के बराबर है। अब ये गली देख लो, कल इतना बड़ा कांड हो गया, भगवान ना करे वो उनको गोली मार देते, मर जाते बेचारे निर्दोष। गौ माता तो बची गई है। सेकेंडली ये गली में पुलिस का तो देखो पड़ोस में है पुलिस, तो देखो जी अब ऐसे ही है। हमारा इलाका सेफ नहीं है। इतनी गुड़गांवा की ये 4 मरला कॉलोनी सबसे पोश इलाका है पुराने गुड़गांवा का, आप देखेंगे। और दूसरा, इस गली में भी आप वारदातें लगभग होती रहती। कभी किसी की गाड़ी उठ गई है, कभी किसी की, ये मेरा भाई है सौरभ, इसकी कभी बाइक चोरी हो गई है। तो ये वारदात तो चलती रहती। पुलिस का तो ये गश्त लगता रहता है, बस ध्यान नहीं देते कि एक्चुअली में गतिविधि क्या हो रही है। आपने जो कैमरे में जो रिकॉर्डिंग है उसको कैसे देखा? आपको कैसे पता चला कि ये घटना हो? ये देखा ना कि भाई रात को मैंने ये चेक करना चाहा कि भाई रात को इतना शोर आ रहा था, इतना क्या था कि दुनिया, ऐसे कौन लोग थे जो रात को इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहे हैं और पत्थर फेंकने की आवाज़ें आई। भाई हम भी परिवार वाले डरते हैं। हमने सुबह इसलिए चेक किया, तो सुबह देखा कि इतना बड़ा कांड हो गया। तो रात को वो एक बड़ा हादसा टल गया, गौ माता बच गई। चलो जो भी हुआ, गौ माता बच गई, इस चीज़ के लिए ठीक है। बाकी मैं पुलिस प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कृपा करके आप जो है ना, रात को जो गश्त ना सिर्फ गाड़ी लगा के खड़ा करने का ना करें। कहीं भी गाड़ी लगा के आप खड़े होकर आके आँख मूंद के, कृपया गश्त अपना पूरा लगाएं। और जो गलियाँ हैं, हमारा जो इलाका है अपना ओल्ड गुड़गांवा, इसमें भी चौकसी बढ़ाई जाए। और जैसे भी ये जो शरारती तत्व है जिन्होंने गौ माता के ऊपर इतना बड़ा जो एक्शन लेना चाहा है, उठा के ले जाना चाहा है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए यहाँ पे एक तो सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाएगी। भैया 2-4 पुलिस वैन, 2-4 ना हो तो 1 तो पुलिस वैन या 1 बाइक वाला ही खड़ा कर दे। एटलीस्ट रात के टाइम हमारा यहाँ से कैंटर भी चोरी हो गई थी। ये तो चलती ही रहती है। तो पुलिस प्रशासन से यही है कि आप यहाँ पर जो है अपना सुरक्षा का बंदोबस्त करें और उन पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। जैसे कि हमने यहाँ पर रहने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने रात में चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो तब उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक किया और उसमें पूरी घटना दिखाई गई। आपको दिखा दें कि तस्वीरों में जो रात में गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें टेंट का सामान जाता है, ये गाड़ी अभी भी उसी जगह मौजूद खड़ी हुई है जो कि रात के समय भी यही मौजूद थी। तो जैसे ही वो गौ तस्करी करने वाले लोग यहाँ पर आए और उन्होंने गाय को अपनी गाड़ी में उठाने की कोशिश करी तो इतने में जो लोग आ गए, उनके चिल्लाने की वजह से गौ तस्करी की जो घटना थी वो रुक गई। गुरुग्राम में गौरक्षक लगातार रात में घूमकर गौ रक्षा की
जो पहरेदारियों से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जो पुलिस है कुछ कदमों की दूरी पर ही यहाँ पर शिवाजी नगर का पुलिस थाना है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं यहाँ हो रही हैं। अब देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस आखिर कब तक इन पर नकेल कसती है। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। ये गो तस्कर आखिरकार बाज क्यों नहीं आते हैं? इन गो तस्करों की हैवानियत भरी कुछ वीडियोस उस समय सामने आ जाती है जब अपनी जान पर खेलकर गोवंशों की जिंदगी बचाने वाले गोरक्षक इन गो तस्करों का पीछा करते हैं और इनको पकड़ लेते हैं। हालांकि पुलिस शायद ऐसे गो तस्करों को पकड़ने में नाकाम रहती है, इसीलिए इस तरह की खबरें पुलिस के माध्यम से बहुत ही कम सामने आती है। सवाल यह है कि आखिरकार इन गो तस्करों के इस तरह के आतंक पर आखिरकार लगाम कब और कैसे लगाई जाएगी? इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।